हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो अभी ये सुबह का टाइम है और मैं जग गई हूँ सो के। तो पहले मैं यहाँ का बिस्तर जो है वो हटा रही हूँ क्योंकि आज मुझे बेडशीट वगैरह धोना है। तो मैं चादर उठा के गद्दे को झाड़ दे रही हूँ और दूसरे रूम का भी अभी निकालूंगी। तो पहले यहाँ छोटे रूम से मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये सारा निकाल के, और अभी ये सुबह उठी हूँ मैं तो थोड़ा सा बाल तो सोने से ख़राब हो ही जाते हैं, तो पहले यहाँ बाल बना लेती हूँ क्योंकि बाहर गली वगैरह भी धोने जाना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ पे पहले ब्रश, क्योंकि मैं जब भी सो के उठती हूँ तो पहले मैं बाथरूम वगैरह जाती हूँ, फिर ब्रश करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। ब्रश कर ली हूँ और यहाँ देखिए पीयूष अभी सो रहा है। तो अभी यहाँ पे ये कंबल समेट रही क्योंकि अभी भी इसको आदत है ओढ़ने की, तो ओढ़ के ही सोता है। और अभी उठ गया ये भी। तो चलिए मैं यहाँ का भी चादर वादर निकाल रही हूँ धोने के लिए। तकिए का कवर वगैरह सब कुछ धोना है। और इधर मैं पीयूष को बोली थी कि बेड के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा मार दो, डस्ट ज़्यादा आ जाते हैं, रोज ही करना पड़ता है। और इधर मैं टॉवल से फिर गद्दे को भी झाड़ दे रही हूँ क्योंकि दूसरा चादर लगाना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो ये देखिए अच्छे से मैं झाड़ दी हूँ गद्दे को भी। और फिर अभी सारा कपड़ा जितना भी निकला है ये मैं सब चुन्नी में बांध लेती हूँ क्योंकि छत पे जाना पड़ेगा धोने के लिए, मतलब मशीन में डालने के लिए। तो ये मैंने सारा कपड़ा समेट कर फिर इधर डस्टिंग वगैरह कर दे रही हूँ क्योंकि रोज़ाना करना ही पड़ता है वरना डस्ट दिखने लगते हैं गंदा। तो ये देखिए मैं कपड़ा मार दे रही हूँ हर जगह। और फिर मैं इधर आ गई हूँ, इधर फ्रिज वगैरह है तो इधर भी रोज़ कपड़ा मारना पड़ता है, टेबल पे, फ्रिज पे, दरवाजे में। मैंने रोज़ का काम है, पंखा चलता है ना तो सब जगह धूल धूल दिखता है। तो सर्दी में तो थोड़ा सही रहता है लेकिन गर्मी में ज़्यादा ही होता है डस्टिंग का काम। तो ये देखिए मैं सब जगह भी कपड़ा मार दे रही हूँ। तो इधर हो गया मेरा सारा डस्टिंग किया हुआ। अब ये पोछा है, इसको भी मैं झाड़ के रख लेती हूँ क्योंकि अब झाड़ू वाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा। तो चलिए अब मैं झाड़ू लगाने जा रही हूँ। और देखिए मेन गेट खोलने से कितना सारा रोशनी आने लगा है क्योंकि गर्मियों में बहुत सुबह होते ही लगेगा कितना ज़्यादा टाइम हो गया, इस वजह से रोशनी बहुत आती है। और अभी मैं इधर झाड़ू कर रही हूँ गैलरी में ही। तो गाइस उधर झाड़ू लगा ली थी, तब मैं इधर बड़े कमरे में आ गई थी झाड़ू लगाने। तब इधर भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। तो ये देखिए टोकरी वगैरह रहता है आलू का, तो बेड के नीचे भी झाड़ू कर ली हूँ अच्छे से। मैं जहाँ जहाँ हाथ पहुँचता है मैं कर ही देती हूँ। वैसे फिर हफ्ते में तो एक बार पाइप से मैं धो देती हूँ क्योंकि बेड के नीचे से ना उतना नहीं निकलता है। उसके बाद मैं बाहर धो ली थी, धोने के बाद मैं बाहर से ही मैं पानी मार देती थी गैलरी की तरफ। तो बाकी यहाँ मैं पोछा तो लग गया था मेरा, लेकिन हाँ बाहर जब मैं धोई थी तो ये पानी जो मारा था मैंने ये वाइपर से खींच दे रही हूँ अभी। हे गाइस, तो अभी देखिए मेरा सारा जितना नीचे का काम था, झाड़ू पोछा, बाहर गली धोना, बिस्तर विस्तर झाड़ना, इधर ये टेबल वेबल जितना भी डस्टिंग मतलब करना था वो मैं सारा काम कर चुकी हूँ। और अभी जो टाइम हो गया है वो 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो ये देखिए आज मेरा फिर से कितना सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया है क्योंकि जिस दिन मैं 2-3 दिन पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तो उस दिन मेरा ऐसा ही कपड़ा का ढेर हो जाता है। तो आज फिर से कपड़ों का ढेर बन गया है मेरा। पीयूष का ड्रेस वगैरह भी है, मतलब बहुत सारे कपड़े, टावल वावल सब कुछ। तो इस वजह से कपड़े का ढेर बन चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी पीयूष ट्यूशन जाने वाला है, वो चला जाएगा 5 मिनट में। तो मैं जा रही हूँ कपड़े को जो है ये छत पे मशीन में डाल के आती हूँ। और जब तक ये मशीन में धुलेगा ना तब तक मैं नीचे आके नहा भी लूँगी, उसके बाद जाके कपड़े सुखा दूँगी। तो अभी चलिए इसको मैं गांठ बांध लेती हूँ गठरी की तरह। ऐसे तो कपड़े जाएंगे नहीं इतने सारे हाथ में या बाल्टी में, तो मैं इसको गठरी बांध लेती हूँ और उसको छत पे ले जाके मशीन में डाल दूँगी। घूमेगा जब तक 15-20 मिनट, तब तक मैं नहा भी लूँगी आके नीचे। तो चलिए अभी मैं बांध लेती हूँ इसको फटाफट से। तो गाइस ये देखिए मैंने सारे कपड़े का गठरी बना लिया, अब छत पे जा रही हूँ। तो उसके बाद गाइस मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं फिर आ गई थी यहाँ कपड़े फैलाने क्योंकि जब तक मैं नहा हुआ थे तो मेरे कपड़े मशीन में धुल गए थे। उसके बाद नहाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी सारे कपड़े फैलाने।
और ये देखिए आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे मेरे, तो मैंने अच्छे से गाइस तो अभी देखिए टाइम जो हो रहा है वो 9:30 बज गया है, और जितना भी काम था वो तो आप लोग देखे कि हो ही गया था। लेकिन अभी मैं छत पे से आई हूँ कपड़े धो के और फैला के, तो वो तो सूखते रहेंगे। और अभी थोड़ा काम और रह गया, दोनों रूम का चादर बिछाना रह गया, बेडशीट, और नाश्ता बनाना है। तो पीयूष अभी गया है ट्यूशन, तो अभी आया नहीं है, वो 10 बजे तक आएगा। तो मैं सोच रही पहले नाश्ता वास्ता का ही तैयारी कर लेती हूँ, आटा वाटा गूंदना पड़ेगा, तो उसके बाद चादर वादर बिछाऊंगी। और आज मैं बहुत थक गई, क्योंकि आज मुझे छत पे हमको तो 5 बार 6 बार ऊपर नीचे होना पड़ा, क्योंकि एक बार कपड़े डाल के आई गई, फिर आई नहाने के लिए, फिर एक बार बीच में आ गया पानी वाला, तो उसके लिए आना जाना। एक तो जीना में मेरी वैसे ही हालत ख़राब होती है, और चढ़ उतर करने से मेरी हालत ख़राब हो गई, ज़्यादा पैर में दर्द होने लगा, और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती है मेरी, तो थक गई हूँ। लेकिन क्या करें, सुबह का ही ज़्यादा काम होता है, बाकी दोपहर के बाद फिर मुझे आराम ही आराम है, थोड़ा बहुत काम होता है, सुबह ज़्यादा काम होता है। तो चलिए अभी मैं नाश्ता वास्ता तैयारी कर लेती हूँ, और चादर वादर भी डालना है। तो चलिए आप लोग अभी ब्लॉग बने रहिए गाइस। तो अभी देखिए पीयूष आ गया ट्यूशन से, और हम माँ बेटे मिल के चादर भी बिछा लिए, बेडशीट। अच्छा, और क्यों मैनेज नहीं करी। और यहाँ पे मैं मिलके। पराठे और सब्जी लेकर आई हूँ, और चाय पराठे सब्जी का नाश्ता बन गया हमारा। अच्छा। तो अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं, और टाइम काफी हो गया, 10:30 बज गया, क्योंकि कुछ कपड़े मैं ढूंढने लगी थी, जैसे कि पीयूष का ये टी शर्ट रखी हुई थी पिछले साल, तो मैं निकाल दी हूँ। तो बेड में से चादर नहीं बिछाई थी ना, तो मैं सोची, क्योंकि चादर बिछाने के बाद फिर से बेड खोलो ना, तो सारा चादर खराब हो जाता है, फिर दोबारा मेहनत करे। तो मैंने सोची चादर अभी लगा हुआ नहीं है, तो एक मेरे हस्बैंड जी का भी टी शर्ट था रखा हुआ न्यू, इसका भी कुछ पैंट वैंट पुराना मतलब पिछले साल जो पहनना था, तो मैं उठा के रख दी, क्योंकि सर्दियों में तो पहनते नहीं ये सब, तो इस वजह से मैंने रख दिया। तो आज निकाली, तो काफ़ी सब में टाइम चला गया आज। तो चलिए अभी हम फटाफट से नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि भूख बड़ी तेज लग गई, 10:30 बज गया जो भी है। अब फटाफट से हम नाश्ता कर लेते हैं ना गाइस। चलो ओए ओए, गिन क्या रहा रोटी को, देखो ये कैसे कैसे कर रहा है, सूंघ रहा है कि गिन, इसकी तो आदत बड़ी खराब है। चलो ओके गाइस, खा भी नाश्ता कर लेते हैं 50 रोटी गाइस। तो अभी मैं किचन आई हूँ खाना बनाने, दोपहर का जो टाइम हो रहा है अभी वो 12:30 बज गया है। तो ये देखिए इधर मेरा चावल उबल रहा है, और ये कढ़ाई गरम कर रही हूँ तेल डाल के, ताकि मैं सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी बना रही हूँ मैं आज आलू और सोयाबीन। तो मैं प्याज आलू काट के धो लिए हैं, और इसमें सोयाबीन अभी गर्म पानी में डाल के रखा है भीगने के लिए। तो अभी मेरी जो तेल है वो गर्म होने वाला है, तो अभी फटाफट से सब्जी छौंकेंगे गाइस। और कल से गर्मी चालू हो गई ज़्यादा, अब लग रहा है कि मई जून जुलाई वाली गर्मी है वो आ गई है। उधर तो बारिश हो रही थी तो मज़ा आ रहा था, बट अब बारिश बंद और बहुत गर्मी पड़ने लगी है, तो हालत ख़राब हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से इधर सब्जी छौंक के और कपड़े ले आऊँगी, क्योंकि कपड़े तो सूख गए होंगे, और ज़्यादा धूप हो जाएगी तो छत पे चढ़ने में भी हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए मैं फटाफट से सब्जी भी छौंक लेती हूँ इधर। तो अभी शाम के 6:10 हो रहे हैं, और मैं दोपहर के बाद अभी ब्लॉग शूट कर रही हूँ। दोपहर पूरा मेरा ऐसे ही गुजर गया, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा सुबह से मैं बहुत आज काम में लगी हुई थी और थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो खाना वाना खा के हम सो गए थे, और अभी मतलब कि शाम को हस्बैंड जी आए हैं 4:30 बजे, तो मैं जगी हूँ। तो फिर कपड़ा वपड़ा जो लाई थी वो सब सेट वेट करके रखी। बाकी आज मैं देखिए मेरे पास कितने सारे पार्सल आए हैं। वो संडे का ऑफर चल रहा था, तो हमने उस दिन ऑर्डर किया था, तो आज आ भी गया है इतना जल्दी। तो आप लोग से मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है ऑनलाइन। पहले दिखाते पीयूष के सामान से, पीयूष का सामान था, पीयूष का सामान तो गाइस ये सांप नहीं है, ये पीयूष का है बेल्ट, है ना पीयूष, ये पीयूष का है। 94 का पड़ा है हमें ऑनलाइन में, ऑफलाइन हमें 100 कितना का दिखा था प्लीज, 130 का ऑफलाइन इधर दुकान पे दिखा था, पर हमने मीशो से ऑर्डर किया इसको तो 94 का दिखाया है, मतलब दिया है। और टन टन ये
ये है मेरा शॉर्ट कुर्ती, जिसे मैं जीन्स पे, प्लाजो पे, किसी पे भी वेयर कर सकती हूँ। ये बिल्कुल कॉटन का है, बहुत ही अच्छा कपड़ा इसका। और गर्मियों में कॉटन का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी पड़ा है मेरे को, कितना पड़ा था, 243 रुपये का। हाँ, 243 रुपये की ये कुर्ती पड़ा है मुझे। ये मीशो का है ये 2, और ये है फ्लिपकार्ट का। उस दिन संडे को दोनों जगह ऑफर चल रहा था, तो मैं दोनों जगह ऑर्डर की थी। तो आ गया है मेरा, एक सामान और आने वाला है मेरा, क्योंकि अभी लेट है, इस वजह से मैं सोची कि कितना दिन ये सामान बाहर ही पड़ा रहेगा। तो गाइस, वो आप 2 चीज़ देखें, और एक चीज़ ये भी है, देखो ये मेरा हैंड पर्स है ब्लैक कलर का। मेरे पास 2-3 पर्स है ऑलरेडी, बट ये ब्लैक कलर का है और छोटू सा है, बहुत ही प्यारा सा। मेरा फोन वोन छोटा मोटा सामान हम ले जा सकते हैं। और ये भी मेरे को जो पड़ा है 100 रुपये का पड़ा है, 100 रुपये का। तो 100 रुपये में मुझे बुरा नहीं लगा, तो इस वजह से मैं पीयूष देख रहा था ऑफर। तो मेरे पास तो है 2-3 पर्स और भी। ये पीयूष कह रहा मम्मी ये छोटू सा है, तो आप ले लो, इसे बहुत अच्छा लगेगा। इसको इस साइड से भी टांग सकते हैं, बीच से भी टांग सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा, देखिए इसका लुक कितना प्यारा, इसका मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है। तो यही 3 चीज़ अभी आया है। बाकी एक चीज़ तो हमने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि बेडशीट भी मंगवाया था हमने। तो जिस दिन आया उसी दिन फट से, वो एक दिन पहले आ गया था बेडशीट, तो वो रिटर्न मार दिया है। और बाकी ये 3 सामान है, एक सामान मेरा आने वाला है अभी, तो वो पता नहीं अभी लगेगा टाइम 1-2 हफ्ता। तो गाइस, ये सारा सामान मैंने अभी, आप लोग ने देखा, ये सारा सामान अभी मेरा ऑनलाइन आया है, और मुझे तो काफ़ी अच्छे प्राइस लगे, तो मैं तो काफ़ी खुश हो गई। मुझे तो देखा जाए तो मैं ऑनलाइन ही मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो ये सारा सामान था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं कि कितना ही, मतलब कि इधर से तो अच्छा मिलता है ऑनलाइन में ही, और अच्छा ना आए तो रिटर्न करके वो पैसे भी वापस देते, ये बड़ी बात अच्छी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये प्राइस और ये सामान आप लोग को कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो यही सब दिखाना था आप लोग को, तो मैंने दिखा दिया आप लोग को। तो चलिए, आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा सामान मेरा, और फिर मिलेंगे एक प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।